हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है समझ में? क्या आवाज आ रहा है क्लियर सभी बच्चे को? यस सर, आ रही है। ओके, आप लोग आवाज को म्यूट कर लें। कोई बच्चे अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पहले पूछ लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए रागनी। विक्रम। यस सर। बताओ बच्चे, कुछ मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग रूल समझे थे, एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, सही बच्चे को याद है? बनाए थे क्वेश्चन आप लोग? अखिल, सर बिजनेस अकाउंटिंग में ईआरपी का क्या रोल है सर? आखिर क्यों होता है? वो सब बताएंगे। इसके बाद जैसे थोड़ा अकाउंटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट ले लेंगे ना, उसके बाद तुरंत ईआरपी में हम लोग आ जाएंगे। उसका पूरा कंटेंट के साथ हम आप लोग को बच्चे देंगे। ठीक है सर। ठीक है, उसको पर थोड़ा, चूंकि जब तक आप इसको ये नहीं करोगे, अकाउंटिंग नहीं समझोगे, ईआरपी आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा एक इनिशियल स्टेज में कुछ इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, 60 ठीक है। 60 to 65 पेज का नोट्स है मेरे पास में, उसी को करवाएंगे। 4-5 चैप्टर है उसमें, उसी को करवाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बच्चे दिए थे, क्या आप लोग सभी बच्चे बना लिए? सौरभ, देवराज, संजना कुमारी, संजना कुमारी, रोल नंबर 51। बताओ बच्चे, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं बताओगे? कोई बच्चे, एक भी बच्चे क्वेश्चन नहीं बनाए जी? विक्रम, क्या क्वेश्चन था? क्यों नहीं बना क्वेश्चन जी बच्चे आप लोगों से? आवाज को म्यूट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन था विक्रम, बताओ विक्रम। सर कल का क्लास नहीं किए थे सर। कल सुधा चले गए थे, सॉफ्टवेयर गलती था, वही बनवाने चले गए थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो देवराज, आप तो थे कल क्लास में? हाँ, तो क्वेश्चन पहले देवराज हमको बताइए, तब ना बताएंगे कौन सा क्वेश्चन था। आवाज म्यूट कर दीजिए बच्चे। बलराम हैंड रेज कीजिए तो, बलराम। रोल नंबर 20। यस सर। क्या क्वेश्चन, एक बार पढ़ो तो, क्या क्वेश्चन था? सर आप मेरे को कल लीव कर दिए थे तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ओके, निखिल आप लिखें क्वेश्चन। निखिल, यस सर।
क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन आप लिखे थे? हाँ बताइए देवराज, लेकिन थोड़ा देखिएगा जो डिस्टरबेंस ना हो। हैंड रेज कीजिए देवराज पहले। ओके, बताइए। बताइए देवराज, आवाज नहीं आ रहा है क्या? कल इतने बच्चे थे, कोई बच्चे क्वेश्चन नोट नहीं किए थे क्या? देखो, अगर क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है। सर आवाज आ रही है सर? हाँ बताइए। सर फर्स्ट क्वेश्चन था बॉट गुड्स फॉर कैश। ओके, इसको क्वेश्चन लिखो दे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द अकाउंट्स ऑफ डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड देयर इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। सर ये भी बोलना था क्या? तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताओगे ना? ओके सर। सर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड देयर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ओके, ये क्वेश्चन ये कर रहा था कि आपको मॉडर्न अप्रोच हम बता दिए थे, उस मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर आपको इसका ये बताना था कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ओके, चलिए देवराज कंटिन्यू कीजिए। सर पहला क्वेश्चन था बॉट गुड फॉर कैश। सेकंड क्या था? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अर्नव। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू क्या? सोल्ड गुड्स टू जेड। जेड, ठीक है। पेड रेंट था, परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल था। यस सर। बस यही 6-7 ट्रांजेक्शन दिए थे। ओके, तो इसको हम समझाते हैं बोर्ड पर बच्चे, सभी कोई बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, ओके सर। निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो पहले तो ये समझना एक बार, सभी बच्चे जो बच्चे कल ज्वाइन नहीं किए थे उनको एक बार हम बता दें कि जो मॉडर्न अप्रोच होता है, देखो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में आप दो ही तरह से क्या कर सकते हो, दो ही रूल के बेसिस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोचेज है और दूसरा क्या है, मॉडर्न अप्रोचेज है। ट्रेडिशनल अप्रोचेज में जो अकाउंट्स को क्लासिफाइड किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल था वो क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस का था। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या समझे थे कि मॉडर्न अप्रोच में जो है अकाउंट्स को 5 टाइप्स में, बहुत सारे राइटर 6 टाइप में भी इसको क्लासिफाइड किया गया है, और बहुत सारे राइटर जो है 5 प्रकार में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज ये बताया है कि अगर कोई एसेट्स, इफ एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड एंड डिक्रीजेस दैट इज क्या, क्रेडिटेड। अगर एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करना है, और अगर एसेट्स घटता है तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक उसी तरह से लायबिलिटी के लिए अपोजिट हो जाएगा कि लायबिलिटी इफ इंक्रीज हो रहा है, इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस दैट इज क्या, क्रेडिटेड, एंड लायबिलिटी डिक्रीजेस दैट इज क्या, डेबिटेड। तो एसेट्स लायबिलिटी मतलब एक डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चे जो जब डेबिट बैलेंस मींस क्या, इंक्रीज इन डेबिटेड, और क्रेडिट बैलेंस मींस क्या, इंक्रीज इन क्रेडिटेड। तो आप जानते होंगे एक्सपेंसेस लॉसेज होगा, डेबिट होता है। उसके बाद इनकम गेन प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होता है।
यानी क्रेडिट बैलेंस। तो याद रखना है कि जो डेबिट बैलेंस, तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इसका सेम फॉर्म होता है, और इनकम, गेन और प्रॉफिट, कैपिटल, लायबिलिटी, इसका सेम फॉर्मूला होता है। इसको एक शॉर्टकट में भी बच्चे हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? इसको देखिए, बोर्ड पर हम समझाते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए। टॉपिक हम लोग का है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टॉपिक हम लोग का क्या है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देवराज देखो तो बच्चे, बोर्ड दिखाई दे रहा बढ़िया से? देवराज आवाज नहीं आ रही क्या? नीरज बताओ, नीरज। बोर्ड दिखाई दे रहा है नीरज? कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। नीरज, हाँ तो म्यूट तो आप यहाँ पर म्यूट कर रहे हैं ना। नीरज बताओ। शायद लगता है नीरज का कनेक्शन नहीं ठीक है। रोशन आप बताओ। रोशन देखो तो बोर्ड बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है? हाँ विक्रम, दिखाई दे रहा है सर। ओके, थैंक यू विक्रम। तो यहां पर ये है कि थोड़ा ये हेडिंग हम लोग को समझ लेंगे। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब बेसिक फोकस इस पर करना है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो यहां पर हम क्या बताए हैं कि जो एसेट्स होगा बच्चे, एसेट्स या इसका एक्सपेंसेस लॉसेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस लॉसेस हो जाएगा। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। तो इसको शॉर्टकट में आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, दैट इज क्या? डेबिटेड। और यही जब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये तो समझना है। इस तरह से भी इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। फिर नोट करनी है, सेकंड में समझेंगे हम लोग। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन, ज्यादा ये होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड क्या था? इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज एंड कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल एंड लिख दीजिए ऐसे करके। नीचे नहीं दिखाई देगा पर इसको ये देखिए तो liabilities, capital एंड इनकम, इन सभी का एक ही फॉर्मूला है, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का। ये देखिए ये हो जाएगा। इसका क्या करना है? अगर ये इंक्रीज करता है,
इसको क्रेडिट करना है, और अगर ये डिक्रीज करता है तो इसको डेबिट करना है, डीआर करना है। बस नहीं समझना बच्चे, एक बार सही बच्चे इसको नोट कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। कोशिश कीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चे से। आराध्या देखो, अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो इसका मतलब हम समझेंगे आप लोग क्लास में नहीं हो, तब हम आप लोग को रिमूव कर देंगे। आराध्या रोल नंबर 5। यस सर। हाँ, आप देखो ये क्वेश्चन, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन बनेगा क्या, एक बना दे क्या, एक ट्रांजैक्शन को प्रिया, प्रियाराज देखो इसको बनाना कैसे था क्वेश्चन को, एक हम बना देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को तुरंत 2 मिनट में बन जाएगा सब क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन ये थे, क्वेश्चन क्या कर रहा था हम लोगों का कि मॉडर्न अप्रोच से आप कैसे, मॉडर्न अप्रोच से, है ना, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच from the following transaction state the accounts to be debited and credited, यानी कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीद रहे हैं। तो सामान खरीद रहे हैं यानी गुड्स आ रहा है, ये तो हमको ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि परचेज जो हुआ वो तो बच्चे एक्सपेंसेस हुआ बिजनेस के लिए। तो इस तरह से फॉर्मेट पहले बना लीजिए इसका, और इस फॉर्मेट में ही बनाइएगा तो बेटर होगा। ये देखिए कुछ नहीं करना है, इसको हाफ हाफ कर दिए, 2 टैग कर दिए, और यहां पर जो है सो एक छोटा सा सीरियल नंबर जो आपके पास में है क्वेश्चन में, ये देखिए यहां सीरियल नंबर कर दिए। इसके बाद सीरियल नंबर के बाद इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद लिखेंगे एक्शन में दैट इज अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। क्या एक्शन में, एक्शन में लिखेंगे अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। एक्शन दैट इज अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो पहला है आपका परचेज, कौन सा अकाउंट है बच्चे, सीरियल नंबर फर्स्ट में, ये देखो परचेज है, तो परचेज तो कौन सा अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया ना। तो वी नो दैट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस दैट इज क्या, डेबिटेड। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हो रहा है और डिक्रीज इन कैश हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, परचेज तो एक्सपेंसेस है वो तो इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ आपका कैश है तो कैश एसेट्स ना है, तो यहां पर लिखेंगे डिक्रीज इन कैश यानी एसेट्स। अब देखो कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको डेबिटेड करेंगे, और जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो इसको क्रेडिटेड करेंगे, हाँ या ना।
तो डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, यानी आप इसको नहीं भी लिखोगे तो ऐसे लिख दो, डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट ऐसे लिख दो, एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। हो गया, बन गया ये ट्रांजेक्शन। यही करना था आपको। एक बार सभी बच्चे देखिए तो इसको ये समझ में आया कि नहीं आया। बताओ तो सभी बच्चे, समझ में आया ये कि नहीं आया? आ गया सर। इस तरह से आप रिमेनिंग जो 6 है बच्चे, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आप बना के मुझे बताइए, और किसी भी बच्चे से हम क्वेश्चन पूछेंगे। जल्दी से सही बच्चे बनाइए इसको। सर हम लोग का ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। बच्चे आप लोग से बन जाए तो हैंड रेज कीजिएगा।
कोई बच्चे बनाए कि नहीं बनाए अभी तक? हैंड रेज कीजिए बच्चे। इतना इजी क्वेश्चन है। हेलो अंकित, अंकित रोल बैच 2 रोल नंबर 11। अंकित बैच 2 रोल नंबर 11। कितने बच्चे से बना है बताइए? हेलो देवराज, क्या बना क्वेश्चन की नहीं बना? अंकिता बन रहा है सर। सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। क्या देवराज बता दें हम क्या? बोलिए, काफी टाइम हो गया आप लोगों को। यस सर, बता दीजिए। ओके, तो सेकंड में लिखिए। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था देवराज बताते जाइए। सर बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रणव। एक मिनट हमको भी देखने दीजिए क्वेश्चन। हाँ, बॉट गुड्स तो यानी वही है, परचेज है इसमें, तो परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। और प्रणव चूंकि क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज और प्रणव। नेक्स्ट बताइए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश यानी एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यस सर। और दूसरी तरफ क्या है उसको? सर कैश डिक्रीज हो रहा है।
कैश कहाँ, कैश तो इंक्रीज ना हो रहा है, गुड्स ना, आपका एक्सपेंसेस जो था जब आप सेल कर रहे हो तो रेवेन्यू इंक्रीज ना हो रहा है बच्चे। सर यस सर, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कैश इंक्रीज और रेवेन्यू इंक्रीज, तो वो तो एक इनकम है, रेवेन्यू क्या है, इनकम है ना। यस सर। तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। करेंगे। रेवेन्यू मतलब सेल्स क्या है, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे पढ़े भी है, सीबीएसई के बुक में भी दिया हुआ था, बिहार बोर्ड में भी दिया हुआ था कि सेल्स इज आल्सो नोन एज क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्लस 11-12 में पढ़े होंगे बच्चे आप लोग, सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर सेल्स जो है रेवेन्यू है और वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और दूसरी तरफ कैश सेल्स कर रहे हैं, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। नेक्स्ट सर परचेज मशीनरी फॉर कैश। बोथ आर एसेट्स, मशीन और कैश क्या हो गया, दोनों दोनों तो एसेट्स ही है। यस सर। तो मशीन इंक्रीज कर रहा है, कैश क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यस सर। तो जो इंक्रीज कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो डिक्रीज कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। इट मींस मशीनरी डेबिटेड एंड कैश क्या, क्रेडिटेड। यस सर। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू जेड। तो जेड है, जेड मींस क्या, डेटर हो गया, और Yes, डेटर हुआ, डेटर हुआ तो क्या हो गया, एसेट्स ना, बोलो। यस सर, एसेट है। तो एसेट्स तो डेटर तो आपका इंक्रीज कर रहा है ना, यस सर। तो जेड को डेबिट कर देंगे, क्योंकि नेम ऑफ द डेटर इज गिवन इन द क्वेश्चन। यस सर। तो डेटर अकाउंट की जगह जेड को लिखेंगे, और दूसरी तरफ रेवेन्यू जो सेल्स आप कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू सेल्स को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ओके नेक्स्ट पेड रेंट। पेड रेंट। तो पेड रेंट का मतलब क्या समझे, इसमें दो आइटम है, एक एक्सपेंसेस दूसरा कैश। यस सर। तो कैश डिक्रीज हो रहा है ना, यस सर। तो कैश डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, हेलो, हेलो, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे सर। सर आप म्यूट कर दे रहे हैं मेरे को। हाँ, तो यहां पर सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और दूसरी तरफ क्या है, एक्सपेंस। हाँ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर देना है। यस सर। नेक्स्ट सर परचेजेस फर्नीचर फॉर द रीसेल। परचेजेस फर्नीचर फॉर द रीसेल। फॉर रीसेल। तो अब देखिए यहां पर आप जो है सो फर्नीचर को क्या मानोगे, एसेट। नो 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 नो, यही तो प्रॉब्लम था, गुड्स सर। गुड्स मानेंगे। तो यहां पर परचेज लिखेंगे, नॉट एन एसेट्स। ओके, क्या लिखेंगे, परचेज। यहां पर एसेट्स नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक नोट में लिख देंगे, सिंस, नोट लिख लीजिए सही बच्चे, सिंस फर्नीचर हैज बीन परचेज्ड for resale, since furniture has been purchased for resale, it is treated as good, it is treated as goods purchased, and not an assets, and not an assets। यहां फर्नीचर आप परचेज करें तो फर्नीचर डेबिट नहीं, हाँ फर्नीचर डेबिट कब होता है, जब यूज करने के पर्पज से उसको परचेज किए, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर। लेकिन फर्नीचर की जगह परचेज हो जाएगा, ये तभी संभव है जब
आप उस फर्नीचर को ये समझ करके परचेज किए कि भैया इसको हमको क्या करना है, बेचना है। इज दैट क्लियर? सही बच्चों को समझ में आया ये? यस सर। और दूसरी तरफ कैश क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देना है। यस सर। क्या सारे बच्चे इसको बना लिए क्वेश्चन को? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं जिसमें ये बच्चे खुद से आप लोग बनाओगे, आप लोग बनाते नहीं हो क्वेश्चन, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना। लिखो तो, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट टाइटल and nature of account. State title and nature of account. Relevant rule of accounting and account to be debited and credited. Account to be debited and credited using modern approach. Using modern approach. फर्स्ट में लिखिए, जॉनसन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर जॉन लिखिए, जॉनसन नहीं लिखिए, मिस्टर जॉन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज ₹20,000। सेकेंड लिखिए, कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी, कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी 25,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अक्षय 5,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 2,000। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 2,000। और लास्ट में लिखिए, परचेज फर्नीचर ₹3,000। परचेज फर्नीचर ₹3,000। इसको बच्चे आप लोग क्या करेंगे, कितना ट्रांजेक्शन 6 हुआ ना, इस 6 ट्रांजेक्शन को आप लोग क्या करोगे बच्चे, बनाओगे। नोट कर लिए सही बच्चे? सही बच्चे नोट कर लिए? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। इसको बना करके सभी बच्चे क्या करेंगे, मुझे दिखाएंगे। ओके बच्चे, थैंक Okay, यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।